तो 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। इससे पहले नाइन्थ में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम में क्या क्या कैटेगरीज हैं, नंबर सिस्टम कहाँ किसको जाता है, और वहाँ पे कहीं नंबर लाइन पे कुछ एक मार्किंग के बारे में हमने डिस्कशन वहाँ किया था। अब यहाँ पे डायरेक्टली चैप्टर में रियल नंबर्स जो कि एक सब कैटेगरी है आपके नंबर सिस्टम का, उसको कहीं डिस्कस करने के लिए ये कह रहा है। बट हम शुरुआत तो नंबर से ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो मेन पेरेंट है उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि हम उसके बच्चे को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो नंबर में दो तरह के नंबर हमारे सामने आते हैं। एक आपका होता है जिसको कहते हैं हम रियल नंबर्स, एंड जो रियल नहीं है उसको क्या कहेंगे हम, वो किस तरीके के नंबर हैं ना, वो है इमेजिनरी नंबर। मतलब कि जिसको इमेजिन किया जाए, कुछ इस तरीके के नंबर। तो ये इमेजिनरी नंबर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल जंप ऑन टू रियल नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर ये थोड़े कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसकी एक और खूबी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अच्छा, डिनोट किस तरीके से किया जाता है, इसको आई से डिनोट किया जाता है जिसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ -1, ठीक है। और जब हम नंबर सिस्टम को लेकर पढ़ रहे थे तो वहां पे हम नंबर लाइन पे किस तरीके से मार्किंग करते हुए चलें सारे नंबर्स को, चाहे वो फ्रैक्शन हो या एक नेचुरल नंबर या इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। बट यहाँ इमेजिनरी के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, दिस कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड, कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, इसीलिए इसको इमेजिनरी कहा जाता है, ठीक है। इसको बस आपको विजुअलाइज करना है दिमाग में कहीं। बट ये सारी जो एनालिसिस वगैरह हैं ये आपकी फर्दर हायर स्टडीज में जब जाएंगे या एडवांस मैथमेटिक्स या फिजिक्स, वहाँ पे ये सारी चीज़ों की इस्तेमाल बखूबी की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नहीं है, सो हम इस पे ज़्यादा डेल्व नहीं करेंगे, इसमें ज़्यादा समय अपना व्यतीत नहीं करेंगे। हमें जंप करना है रियल नंबर्स पे, ठीक है। देखिए, बेसिक नंबर जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, कहीं ना कहीं ये काउंटिंग चीज, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से आता है। बट उसी के बीच में हमने पढ़ रखा है बचपन में होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और उसी के साथ साथ हम इंटीजर्स क्या होते हैं। यहाँ तक ये प्रिटी बेसिक चीज़ है। बट रियल नंबर में पिछले साल हमने देखा था कि रियल नंबर अगेन किस किन चीज़ों को हम रियल कहेंगे ना। दोज नंबर्स, अगर इमेजिनरी ये कह रहा है और दो ही कैटेगरी है, तीसरा कोई कैटेगरी हमारे पास सामने नहीं आता है, दैट मीन्स कि ये अगर कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन है जहाँ पे आप 0 1 देन 2 इस तरीके से मार्क करते हुए चलते हैं, और नेगेटिव साइड में -1 देन -2 कुछ इस तरीके से, तो इस लाइन पे अगर मार्क नहीं की जा रही है इमेजिनरी को, या नहीं कर पा रहे हैं, तो रियल में क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको नहीं किया जा सकता है, इसको वी कैन डू इट। फर्दर जब इसको आगे हम थोड़ा और डेप्थ में इसकी स्टडी करते हैं तो हमें मिलता है कि दीज रियल नंबर्स कैन बी कैटेगराइज्ड अगेन इनटू टू। इसकी दो और सब कैटेगरी निकल के आती है ना। ये कौन सी दो सब कैटेगरी है, ये है आपका रैशनल, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपका चैप्टर पूरा, आपका रियल नंबर जो है वो सब कुछ इस रैशनल, और ये दूसरा क्या आएगा, जी सही सोच रहे हैं, इरैशनल। इसने थोड़ा सा शायद आपका दिमाग खराब करना है, ठीक है। ये आपका थोड़ा दिमाग खराब करेगा, इसको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि नाइन्थ में क्या था, नंबर सिस्टम में हमने इरेशनल होते कौन कौन से नंबर है ये देखा था, डेफिनेशन देखी थी। बट यहाँ पे हमें प्रूफ पे थोड़ा वर्क करना है, ठीक है। तो जब रैशनल की बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है,
एक एक देख लीजिए इसको थोड़ा, उसके बाद है ना हम थोड़ा इसको डीपली डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इसकी मीनिंग क्या हो रही है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो सकता है रैशनल, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये सब क्या चीजें हैं ये अभी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो इस पे ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है कि ये क्या नए वर्ड्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इरेशनल क्या होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड यूनिक। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग यूनिक, इनकी क्या डेफिनेशन है, या ये कहना क्या चाह रहा है आपसे, ये अभी हम इस पे बात करेंगे। बट उससे पहले है ना, साइड में कुछ थोड़ी सी चीजें नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, जो टर्मिनेट वर्ड है, दिस मीन्स टू एंड। ठीक है, टर्मिनेट मतलब एंड करना। जैसे अगर मैं बोलूं 0.275, ये यहीं पे खत्म हो गया, इसके आगे और कुछ नंबर नहीं है, इसमें मुझे डॉट डॉट नहीं डालना है, या ये सीरीज कंटिन्यू नहीं करेगा। यहाँ रिमाइंडर फर्दर और कुछ नहीं आने वाला है, ये बस यही है जो है, इतना ही नंबर है। तो ये क्या टर्मिनेट हुआ? यहाँ डेसिमल, ये जो टर्मिनेट की बात की जा रही है, ये आपके डेसिमल पॉइंट्स को लेके, ये डेसिमल एक्सपांशन को लेकर बात हो रही है। तो डेसिमल आगे और कुछ नहीं आएगा, आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या है, 0.0000, विच डू नॉट ब्रिंग एनी वैल्यू टू द टेबल, जिसका कोई वैल्यू नहीं हो जाता। इसके बाद आप 0 0 रखो, या 10 0 रखो, या 2 0 रखो, या बिल्कुल कोई जीरो ना रखो, वैल्यू इसकी वही है कि 0.275। ठीक है, ये हुआ टर्मिनेट। तो नॉन टर्मिनेट क्या होगा? नॉन टर्मिनेट होता है एंडलेस। मतलब कि अगर ये एक नंबर आता है 0.275334697 इस तरीके से, जितनी आप ज्यादा सॉल्व करते जाओगे ना, ये नंबर और बढ़ता जाएगा। दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेट। ठीक है, एक हुआ टर्मिनेट, देन वी हैव नॉन टर्मिनेट। एंड जब मैं कहता हूं कि रेकरिंग, रेकरिंग शब्द का क्या मतलब होता है? RECURRING, दिस मीन्स रिपीटिंग। रिपीटिंग किसको कहेंगे हम? जैसे मान लीजिए 0.272727, इस तरीके से, ये इसमें बाद में 0 0 नहीं आएगा, ये 2727 कंटिन्यू करता रहेगा। और क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, इसमें क्या रिपीट हो रहा है आपका, ये जो 27 है, 27 है, दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग। रिपीटिंग और रिकरिंग, ये RE एंड यहाँ पे RE, इससे याद रख लीजिए, और ज्यादा डीप कुछ जाने की जरूरत नहीं है। रिपीटिंग एंड रिकरिंग आर सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनेट वर्ड हो गया, नॉन टर्मिनेट हो गया, रेकरिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग यूनिक। यूनिक क्या है? ये जैसे कि यूनिक है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, आप जितना सॉल्व करोगे ना, ऐसा रिपीटिंग कुछ नहीं मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड यूनिक एंडलेस नंबर। ठीक है, और वो नॉन टर्मिनेट है क्योंकि एंडलेस है, चलता ही जा रहा है। तो ये इरेशनल, ये चीज है। तो इसको मैं डिफाइन करने के लिए या समझने के लिए, बेसिक क्या है इसका, कि डेसिमल जब आप निकालोगे ना उसको सॉल्व करने पे, एग्जाम्पल एज वी हैव आपका √2, √3, पाई, इन सब चीजों को है ना, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, या कोई भी कैलकुलेटर पे जब आप √2 कर दोगे ना, तो आप देखोगे आपको कोई रेपिटेशन ऑफ पैटर्न नहीं मिलेगा। आपको ऐसा है ना, डॉट के बाद या डेसिमल के बाद है ना, काफी सारे वैल्यूज आएंगे। तो वैल्यूज, तो वैल्यूज पे आपको ये गौर करना है कि वो वैल्यूज जब आ रहे हैं तो वो किस तरीके, टर्मिनेट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेट हो रहे हैं, रिकरिंग हो रहे हैं, क्या चीज हो रही है। अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग और एंडलेस तरीके से कोई भी रेपिटेशन नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि इट इज इरेशनल। आंख मूंद कर उसको मैं इरेशनल बता सकता हूँ। ठीक है, ये हुआ इरेशनल। फाइन। रैशनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो इरेशनल नहीं है वो रैशनल है, बस इतना सिंपल सा लॉजिक यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, हम फर्दर अभी और डेफिनेशन को थोड़ा देखेंगे, जो कि बेसिक है किसी भी चीज का। कंसेप्ट है लेमा।
ये कुछ नया शब्द है। लेमा का मीनिंग क्या है या ये क्या कहना चाह रहा है? दिस टेल्स यू दिस इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट है, a proven statement to prove another statement। तो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करना, इसको हम कहते हैं लेमा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है ना, एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम जो होती है ये वही लेमा का इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ क्या करता है ना, ये मार्केटिंग वाला है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है। लेमा क्या है कि मैन्युफैक्चर्ड कुछ गुड्स है, ठीक है। एल्गोरिदम क्या है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है। किस तरीके से, या ये इसको टेक्निकली समझने के लिए जो थियोरेटिकल बेसिस है इसका, वो कैसे समझेंगे हम ना। दिस इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब बचपन से लेके आज तक आपको पता है कि 2+2 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं सिंपल सा चीज बता सकता हूँ कि 2+2 = 4, ठीक है। या 11 × 3 = 33। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये लेमा थी। आपको पता है कि क्या मल्टीप्लाई करने पे उसकी क्या वैल्यू निकल के आती है, बट इसको जब आप इस्तेमाल करते हो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे, आपको अगर मैं कहूँ कि HCF मुझे फाइंड करना है कि LCM फाइंड करना है, तो एलसीएम में क्या है कि आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो निकल के आएगा दोनों के बीच में, अगर सपोज ए एंड बी दो नंबर आपको मैंने दिया है, तो उसको प्रूफ कैसे करोगे? आप मल्टीपल्स निकालोगे, वेरियस मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट नंबर, देन वेरियस मल्टीपल्स ऑफ सेकंड नंबर। उनमें से फिर आप क्या करोगे, कॉमन उसमें देखोगे कि कौन से मल्टीपल पे जाके ये अटक रहे हैं या दोनों मेल खा रहे हैं जहां पे। तो ये सारी क्या है कि ये सीरीज ऑफ डिफाइंड स्टेप्स हुए एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए, तो वो एल्गोरिदम आपका हो जाएगा। तो लेमा एंड एल्गोरिदम के बीच में सिंपल सा यही एक अंतर है, ठीक है। तो इसके आगे अभी दो मेथड हम पढ़ेंगे। पहला मेथड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और सेकंड है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दोनों बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस समझना है एक बार, थोड़ा सा टाइम देना है इसको, और समझने के बाद है ना आपके सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। तो देखते हैं एक एक टॉपिक को।